एक विशालकाय चट्टान जो बनी हुई है, जो मचा देगी सोलन में तबाही। दर्जनों मकानों का अस्तित्व हो सकता है खत्म। अगर हो गई कोई अनहोनी घटना तो जा सकती है कई लोगों की जानें। शामटी में भी चट्टान ने रोक दिया था एक सप्ताह तक लोगों का रास्ता। पिछले साल 10 जुलाई की रात में हिलाकर रख दिया था सोलन। अगर हुई अनहोनी तो क्या होगा, जानने के लिए पहुंचे विशाल, अमित और अमरप्रीत अपने सहयोगियों के साथ। थर्ड आई टुडे, DNN और सोलन अप टू डेट की देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम सोलन का जो टॉप का पहाड़ है, देवघाट क्षेत्र का, उस पहाड़ के सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में है जिसे सुमती गांव कहा जाता है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ नज़ारा भी हम आपको दिखाना चाहेंगे और जानकारी भी देंगे कि आखिर हमारी टीम आज यहाँ बता दूं कि ये जो जगह है, सुमती जगह है, यहाँ पर कभी काफ़ी चहलकदमी हुआ करती थी और चहलकदमी होने का जो कारण था वो साफ था, यहाँ से चूना और पत्थर सोलन के लिए जाया करता था। ना सिर्फ सोलन के लिए बल्कि हिमाचल के अन्य जिलों में भी यहाँ से चूना जाया करता था। करीब 2000 तक तो ये दौर रहा, जब यहाँ से चूना पत्थर होते हुए हिमाचल के प्रवेश द्वार को क्रॉस करता हुआ पंजाब में भी पहुँचा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये यहाँ पर जो ये आप सामने पहाड़ियाँ देख रहे हैं, इसका खदान बंद हो गया और आज ये जो पहाड़ियाँ हैं ये खतरा बन चुकी हैं। खतरा क्यों बन चुकी है इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे सोलन का दृश्य। आप देख सकते हैं कि यहाँ से सोलन का नज़ारा दिखा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से है। कंक्रीट में बदल चुका है हमारा ये सोलन शहर और आप देख सकते हैं कि देवघाट से सोलन कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अगर आप यहाँ से नज़ारा देखें तो जो बिल्डिंगें भी है वो भी छोटी छोटी दिखाई दे रही है, यानी आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी हाइट पर है। बिल्कुल माचिस की डब्बियों की तरह यहाँ से बड़े बड़े भवन दिखाई दे रहे हैं। जो जमीन पर बहुत बड़े नज़र आते हैं वो बिल्कुल छोटे से नज़र आ रहे हैं। और अब हम यहाँ क्यों पहुँचे हैं इस बात का भी खुलासा करते हैं। ये जो पहाड़ियाँ हैं, इस तरफ की जो पहाड़ियाँ हैं, ये हल्की सी दरकनी शुरू हो गई है और यहाँ से पत्थर गिरना शुरू हो गए हैं जो नीचे गिर रहे हैं और ग्रामीणों में इसके कारण कहीं ना कहीं खौफ पैदा हो गया है। बीती रात भी यहाँ से भारी मात्रा में पत्थर का हिस्सा गिरा। आपको बता दूं कि जो दरकने का मुख्य कारण बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये चीड़ का वृक्ष है। आग की चपेट में ये पेड़ आया और जब आग लगती है तो उसके कारण जो पत्थर हैं वो चटकने शुरू हो जाते हैं और यही कारण रहा कि जब यहाँ पर आग हुई, सारे एरिए को आग ने घेर लिया और पत्थरों में जो है यहाँ से चटकना शुरू हुआ और जो छोटे छोटे पत्थर यहाँ से नीचे की ओर गए। और एक बार तो ऐसा भी दौर आया जब यहाँ से जो छोटे छोटे पत्थर थे वहाँ पर उनके साथ साथ बड़े पत्थरों ने भी, यानी विशालकाय चट्टानों ने भी यहाँ से रौद्र रूप धारण करते हुए मकानों को अपना निशाना बनाते हुए पहुँच गई। ये तो खुशकिस्मती रही कि जो चट्टानें थी वो मात्र 10 से 20 मीटर की दूरी पर ही मकानों के समीप गिरी। और जो घटना घटी वो बीती रात घटी और गनीमत ये रही कि जो सड़क नीचे बनी हुई है वहाँ पर जाकर जो चट्टान का जो हिस्से थे, पत्थर थे, वो रुक गए और वो पेड़ों से टकराकर वहाँ पर रुक गए। अन्यथा अगर ये पत्थर नीचे की तरफ पहुँचते तो नीचे रिहायशी क्षेत्र है और वहाँ कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता था। हम यहाँ के ग्रामीणों से भी बात कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वो जानकारी भी देंगे कि उनका यहाँ पर क्या कहना है इस सारे विषय पर। बता दूं जो ये जगह है जिससे सबसे ज़्यादा जो लॉस होने वाला है, ये वो क्षेत्र है। अगर आप सोलन कभी भी आए हैं या सोलन से संबंध रखते हैं तो आपको मारुति एजेंसी जो है वो सबको ही, उससे हर कोई वाकिफ़ होगा। मारुति एजेंसी से ऊपर का ये एरिया जो है एकदम पड़ जाता है, यानी अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो आप ये सोच सकते हैं कि पूरी की पूरी यहाँ से जो चट्टानें हैं वो विशालकाय चट्टानें यहाँ से होती हुई जो नीचे चाहे वो मारुति का एरिया आएगा या वार्ड नंबर 1 का काफ़ी क्षेत्र आ गया और जो ग्रामीण जो सुकेती जो यहाँ की जगह बताई गई है वो उसको काफ़ी नुकसान पहुँचाएगा। और आप जानते ही हैं कि जब पिछली बारी भी आपदा आई थी तो उसका खामियाजा सोलन को कितना भुगतना पड़ा। इस समय हम जो है सोलन के हिल टॉप पर खड़े हैं और एक तरफ जो है करोल है और दूसरी तरफ जो है देवघाट की हाइट की टॉप की जो पहाड़ी है वहाँ पर हम खड़े हैं।
और यहाँ पर जो अगर पिकनिक स्पॉट की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन दृश्य यहाँ से नज़ारा देखने को मिलता है। कुदरत का यहाँ पे नज़ारा बादलों के जो है छू रहे हैं हमारे को। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ जो पत्थर हैं, ये जो चूने के पत्थर हैं, ये दरकने शुरू हो गए हैं। पिछले कल भी यहाँ पर जो है जो बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, जिसकी चपेट में रबौन और देवघाट आ सकता है और कभी भी एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। लेकिन विशाल जी और अमित जी, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर देखें इस जगह को तो सुंदरता के नज़ारे में तो कहीं भी कोई कमी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। बिल्कुल अमरप्रीत जी, हमारी सरकार इको टूरिज्म की बात कर रही है और पिकनिक स्पॉट या टूरिज्म की बात करती है। यदि इस क्षेत्र को टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेवलप किया जाए तो कोई दो राय नहीं कि जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ आकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, क्योंकि हम इसी शहर में पैदा हुए हैं, सोलन शहर में, और हमारे को भी यहाँ से नज़ारा इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है। बहुत समय बाद आज हमारा यहाँ आना हुआ है। अभी बचपन में हम आए, 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर हम यहाँ पहुँचे हैं। और अनछुए जो जगहें होती है उनमें से एक है। और आपको बता दें कि आप हमेशा अक्सर जो है कभी करवल जाते होंगे या और जगह जाते होंगे, लेकिन यहाँ पर आए। लेकिन अगर आना है तो ज़रूर एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जो है संभल कर चीज़ें, जैसा हिमाचल में अक्सर कहा भी जाता है। और उसका कारण साफ भी है, क्योंकि जब हमने शुरू से ही बताया, जो आज हमारा यहाँ पर आने का मकसद भी यही था कि जगह सुंदर है, लेकिन इस सुंदरता पर जो है ग्रहण लग रहा है। और ग्रहण किससे? कि चूने के पत्थर से। यानी जो चूना कभी रोजगार दिया करता था, आज वो लोगों को चूना लगाने पर तुला हुआ है। यानी इतना नुकसान आने वाले समय में हो जाएगा अगर समय रहते सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हम आपको अब ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर ये पूरी की पूरी कहानी क्या है। साथ ही यहाँ पर मौजूद हैं सुमती क्षेत्र के विनोद कुमार जी और कुछ एक ग्रामीण। आइए जानते हैं इनसे कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है और क्या घटना बीती रात घटी है। विनोद जी, आपका स्वागत है हमारी इस लाइव स्ट्रीम में। आप बताएं बीती रात क्या हुआ यहाँ पर और ये कौन सा क्षेत्र है और क्या घटना घटी रात? सबसे पहले तो अमित जी आपका, विशाल जी का, अमरजीत सिंह कुंज का यहाँ पे धन्यवाद है कि आप लोग इस घटना को देखने के लिए इतनी चढ़ाई चढ़ के यहाँ पर पहुँचे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गत रात्रि यहाँ से एक बहुत बड़े पत्थर की 2-3 चट्टानें जो है वो देवघाट की तरफ इस पहाड़ी से गिरी हैं। और उसको गिरने का कारण ये है कि किसी समय में सन 2000 से पहले यहाँ पे बहुत बड़ा माइनिंग क्षेत्र था। चूने का पत्थर यहाँ से हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्से में जाता था। लंबे समय तक यहाँ पे माइनिंग हुई है और उस वक्त जो है वो माइनिंग होती थी ब्लास्टिंग से, जिस ब्लास्टिंग के कारण इन पहाड़ों में बड़ी लंबी लंबी दरारें आ गई हैं। और उन दरारों का नतीजा अब ये है कि अब यहाँ से जो पत्थर है वो छूटना शुरू हो गए हैं। और उससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो देवघाट का क्षेत्र है वार्ड नंबर 1 का, वो इतना एक्सपेंड हो चुका है। यहाँ पे देवभूमि अपार्टमेंट्स और बहुत सारे निजी मकान बन गए हैं जो सारे इसकी जद में हैं। जब ये पहाड़ी के पत्थर गिरेंगे या गिर रहे हैं तो उन जो यहाँ पे आबादी बन गई है उनके लोगों को जान का खतरा बन गया है। यही इसी और ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया था कि आप आकर के वस्तु स्थिति को देखें और सरकार को अवगत कराएं कि अगर समय रहते इन चट्टानों को ना संभाला गया तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना आने वाले समय में यहाँ पे हो सकती है, जान माल का नुकसान हो सकता है। और जैसे कि रात को ये पत्थर जो है वो सड़क के सहारे एक जगह पे रुक गया, अगर वो रोड नहीं होती वहाँ पे, उसमें वो नहीं धंसता तो देवभूमि अपार्टमेंट के बहुत सारे फ्लैट को नुकसान होता। हमारे क्योंकि सुमती क्षेत्र के लोगों के आने जाने का रास्ता वहाँ से, स्कूल के बच्चे उस सड़क से जाते हैं और ये सीधा निशाना जो है हम सब लोगों के ऊपर ये खतरे की घंटी है। इसलिए हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि इन पहाड़ों को अभी भी रोका जा सकता है। दूसरा, इसके कमज़ोर होने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि यहाँ पे जो चील के दरख्त है, उन चील के दरख्त के कारण यहाँ पे चील की पत्तियाँ गिरती हैं और पत्तियाँ गिरने के कारण आग लगती है। और जब आग लगती है तो जो चूने का पत्थर है ये आग का दुश्मन है। आग जो है वो चूने के पत्थर को चूना बनाती है, उसको गर्म करके चूना बनाया जाता है तो वो उससे टूट जाता है। तो प्लांटेशन में कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए। हम कहते हैं कि प्लांटेशन में बदलाव हो, चील के दरख्तों संपूर्णतः काट दिया जाए। यहाँ से प्रशासन इमीडिएटली इन चील के पेड़ों को कटवाए। हम ग्रामीण लोग यहाँ पे वॉलंटरली दूसरे दरख्त लगाने को तैयार है। हम ये नहीं कहते कि कोई और, वैसे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाए तो बढ़िया है, अगर नहीं लगाता है तो हम लोग यहाँ पे प्लांटेशन करेंगे, लेकिन इन चील के दरख्तों को रिप्लेस करें ताकि आग, अगर फिर एक बार आग लगती है तो बहुत सारे पत्थर टूट के फिर से सड़ते। क्या आप पंचायत स्तर पर भी इस मामले को उठाने जा रहे हैं? हमने पंचायत, जो हमारी ग्राम पंचायत अंजी है, उनको अवगत करा दिया है, उनके पदाधिकारियों को कि यहाँ पे इस तरह की घटना हुई है गत रात्रि। और पंचायत के स्तर से भी हम प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेजेंगे। और जो इन पहाड़ों में दरारें आ गई हैं, जिन दरारों से ये पत्थर टूटना शुरू हो चुके हैं, उन दरारों को भरने के लिए ये एक बहुत बड़ा काम है जो ग्रामीण स्तर पे या पंचायत स्तर पे नहीं हो पाएगा। इसको प्रशासन को ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अन्यथा हमारे जो सुमती गांव के निवासी हैं, हमारे खुद के घर इसके नीचे हैं, पूरा
देवघाट का बाजार यहाँ पे है और देवभूमि अपार्टमेंट्स के लोग हैं, बहुत सारे लोगों को, यहाँ तक कि रबौन तक इसकी मार पड़ेगी, इसलिए इसको समय रहते इसका कुछ ना कुछ उपाय करना आवश्यक है। मैं यहाँ देवभूमि रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। कल ये रात को कुछ पत्थर यहाँ पे आए हैं और ये इससे बहुत ही खतरा है पूरे यहाँ के नीचे घरों को और नीचे रहने वाले रेजिडेंट्स को। तो गवर्नमेंट से हमारा अनुरोध है कि इसके बारे में कुछ करें, क्योंकि ये 2-3 पत्थर ही पूरी सोसाइटी का, पूरे फ्लैट्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है और जान माल की हानि हो सकती है। तो कृपया करके मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसको देखें और इसका कुछ भी हो सकता है तो बेस्ट इसका वे आउट निकालें, ताकि हमारे को कोई खतरा ना रहे नीचे रह। मैं प्रोफेसर सीपी फसीन यहाँ देवभूमि अपार्टमेंट्स में C11 में रह रहा हूँ और अभी थोड़ी देर पहले सेक्रेटरी मिस्टर पार्थ अरोड़ा जी से जानकारी मिली थी और मीडिया का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया ने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। और जब हम लोगों ने आके अभी यहाँ देखा है इतना बड़ा पत्थर, मैं समझता हूँ जिस स्पीड से वो यहाँ आया है, इस स्पीड से परमात्मा ना करे नीचे जाता तो शायद हमारे किसी भी फ्लैट को पूरी तरह विध्वंस कर सकता था। ये किसी की गलती नहीं है, प्राकृतिक आपदा है और हिमाचल में चलता रहता है। सरकार से हमारा ये नम्र निवेदन है, कृपया वो कुछ ऐसा इंतजाम करें जल्दी से जल्दी इस पत्थर को तो हटवाया जाए, और यदि वो इस प्रकार का कोई मेजरमेंट ले सकते हैं जिससे इस प्रकार से लैंडस्लाइड को रोका तो नहीं जा सकता, कुछ कम किया जा सके ताकि नीचे रहने वाले फ्लैट्स पर असर ना पड़े। ये भी कभी यहाँ से ट्रॉली लगा करती थी चूने के पत्थर को देवघाट तक ले जाने की। करीब 5 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था ट्रॉली, और साथ ही आज इस खतरनाक सफ़र को तय करना पड़ा हम लोगों को। मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन इन मुसीबतों से ऐसा नहीं कि निपटा नहीं जा सकता। सिर्फ ज़रूरत है सरकार को और प्रशासन को सूद लेने की। अगर प्रशासन अब भी नहीं जागा तो हो सकता है आने वाले दिनों में मंजर कुछ और। थर्ड टुडे, DNN और सोलन अप टू डेट के लिए मैं विशाल वर्मा, अमित डोभाल और अमरप्रीत को दीजिए इजाज़त। जल्द आपसे मुलाकात होगी किसी अगले मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।